मीठा पान चलेगा? जी हाँ। लगाइए मीठा पान। ये लीजिए, ये लीजिए। आप लोगों को देख के हमको हमारे पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन? अम्मा मियां, क्यों आप आग में घी डाल रहे हैं? जफर अली मिर्जा। नहीं, देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप तो पान खा के यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इनकी सुलगती आग में अगले 2 दिनों तक हमें पानी डालना पड़ेगा। अरे चुप रहो यार। पुराने दिन से हमारा मतलब है जब हमारी शादी हुई थी और शांति जी हमारे घर आई। हम हाथ में दूध का गिलास लिए हुए किचन से निकलकर हॉल में होते हुए अपने बेडरूम की तरफ जा रहे थे। लगता है हमें बिंदी बदलनी पड़ेगी। तुम्हारा हाथ पकड़कर हमने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे और तुमसे एक दूध का गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने आज हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और इस तरह हमारी पहली नाइट को ही शांति जी ने हमें बता दिया कि वो किस तरह बिंदी बदल बदल कर हमारी जिंदगी का बैंड बजाने वाली है। अरे वो दोनों कहाँ है? वो मिर्जा? अबे वो दोनों तो फिर भी भाई जी आधा मिनट तक सुनी नहीं। मिर्जा तो तुरंते चला गया। कह रहा है इनके पास जब भी खड़े हो जाओ, बस इनके पास एक कहानी है अपने सुहाग रात की। कह रहा हमका इतनी बार वो कहानी सुना चुके हैं कि हम अपने सुहाग रात की कहानी भूल गए। लेकिन एक बात बताएं, तुम्हारी कहानी में इमोशन है, नहीं तो सुहाग रात वाले दिन कोई बीवी अपने पति को बार बार बिंदी बदल के डरवाए, गलत बात है। हाँ बिट्टू भैया, जब से शांति जी हमारे जीवन में आई हैं, सारा फोकस उनका बिंदी बदलने पे रहता है। सीधे मुंह बातें नहीं करती। सीधे मुंह बातें नहीं करती? अरे एक बार नहीं करी। कभी उनको घुमाने फिराने ले गए हो? कोई गिफ्ट विफ्ट दिलाया है? गिफ्ट? अरे एक बार ताजमहल दिलवाया था। ताजमहल? हाँ। अबे वो तुम दीने हो? और क्या? तो फिर ये शाहजहां मुमताज के लिए आगरा में का मठा की आलू बनवाते रहे का? अरे बेटो भैया, असली वाला ताजमहल कौन किसको दे पाएगा? अरे वही वाले वो जो गिफ्ट में मिलते हैं, वो दिया था 2006 में। 15 साल पहले ताजमहल दही के फुर्सत पा गए हैं, वही के बाद भी केवल बिंदी बदल बदल काम चला रही। अगर उनकी जगह हमसे शादी भाई होती ना तुम्हारी, जाने कब का 4 लात मार के भगा दे तुमका। ये बिट्टू भैया कुछ भी जो मन में आता है बक देते हो। कुछ भी नहीं बोल देते हैं ना बक देते हैं। हमारी शांति भाभी जिला टॉप सीधी हैं, नहीं 15 साल में तुमरे 15 कर्म करती। ऐसा है, हमका बहुत जरूरी काम से जाए के, तुम यहाँ से जाके
हमारी शांति भाभी को कोई बढ़िया सा गिफ्ट दो। तो सुनो, ताजमहल को तुम मीनार ना दिलाना, उनके मतलब की चीज दिलाना। मिलते हैं फिर शाम को। बात तो सही है बिट्टू भैया की। ठीक है, आज हम शांति को ऐसा गिफ्ट देंगे कि उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। भाभी, कल तो गजब ही हो गया। पहले कभी हमने मिश्रा भाईजान का ऐसा रूप नहीं देखा। दूध में भी कभी कभी उबाल आ जाता है सकीना, लेकिन हमें भी तो उसे फूंक मार के शांत करना आता है। वाह भाभी, क्या दुरुस्त फरमाया आपने। और क्या, ऐसे ही मिश्रा जी के भी खून में उबाल आ गया था कल। अरे पता नहीं क्या क्या सुना दिया हमको, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाने दो आज इनको। हमने भी इनसे ऐसा रगड़ रगड़ के झाड़ू पोछा ना कराया तो हमारा नाम भी शांति नहीं। तो क्या नाम रखोगी फिर? क्या बोले? हमने कहा तो क्या नाम रखोगी फिर? लो फिर और सुन लो, नाम की ऐसी की तैसी। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, बंद करो इसको। एक मिनट, ये लो झाड़ू पकड़ो और हो जाओ शुरू। 15 मिनट के अंदर हमको हमारा वाला हिस्सा बिल्कुल साफ चाहिए। बिल्कुल साफ चाहिए। अरे ये तुमने झाड़ू बाहर क्यों फेंक दी? अरे हम कल ही नहीं लेकर आए थे। हमने ये झाड़ू नहीं, तुम्हारे आतंक को घर के बाहर निकाल कर फेंका है, समझे? ये दिखाता है कि अब इस घर में तुम्हारा राज खत्म और हमारा शुरू। पति है तो क्या मतलब है? झाड़ू करवाओगी, पोछा करवाओगी? शादी की है, बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। जाओ तैयार होकर आओ, आज हमारा घूमने का मन है। सुनाई दिया? जी 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 जी, अभी तैयार होकर आते हैं। तो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह रमेश बेटा, आपको तो अक्ल आ गई, पर न जाने हमारे जफर को अक्ल कब आएगी। रमेश, मेरे बेटे, मेरे लाल, अरे तूने मेरी छाती गर्व से चौड़ी कर दी बेटा। अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ये भीगी बिल्ली बेटा शेर बन गया, शेर। नजर न लग जाए बेटा। अचानक से ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है मिश्रा जी ने। कहीं कुछ भांग वांग तो नहीं खाने लगे हैं? ये आदि कहाँ रह गया? अरे आदि! हाँ मम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, एक मिनट। ये लो 10 रुपए रखो और जरा पता करो ना कि तुम्हारे पापा को हुआ क्या है। अरे मम्मी, इतने वर्षों में पहली बार तो आज पापा पापा लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि जाकर पता करो कि वो पापा क्यों बन गए। बस ज्यादा जबान ना चलाओ हमसे, वरना। वरना क्या है? क्या वरना? अच्छा, बाप तो बाप, बेटा भी। अब आपका रौब यहाँ पे चलने वाला नहीं है। वो झाड़ू फेंकते टाइम पापा ने क्या कहा था कि शांति, आज से तुम्हारा इस घर में आतंक समाप्त। लो फिर और सुन लो बेटा, उनकी आड़ में तुम ज्यादा तुर्रम खाना बनो हमसे, वरना उनके तो पर कतर के हम उनको जमीन पे ले ही आएंगे, और फिर तुम्हारा क्या होगा ये जरा सोच लेना। तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो आप हमको धमकी मत दीजिए, वरना भी बताएं, जाकर पापा को बताएं। चलिए बता ही देते हैं। आदि बेटा,
इधर आओ, तुम तो गुस्सा हो गए मम्मी से। ये 10 रुपए दिए हैं ना, जाओ ऐश करो। अरे शांति तैयार हुई कि नहीं? अरे आ रहे। क्या बात कह रही हैं आप बेगम? हम सच कह रहे हैं मियाँ। आप जानते हैं मिश्रा भाईजान ने क्या किया? सबके सामने झाड़ू उठाकर ऐसे बाहर फेंक दिया। आप जानते हैं शांति भाभी की तो उन्होंने हालत ही खराब कर रखी है। लेकिन हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब हुआ कैसे? बेगम हुआ यूं कि वो एक बताना मत मिर्जा कि ये सब बाबा जी की वजह से हो रहा है। आखिर एक दिन आपको भी तो जाना है बाबा जी के पास, सकीना के आतंक से मुक्ति पाने के लिए। मियाँ आप कुछ बोलते बोलते क्यों चुप हो गए? हुआ यूं के बाद भी तो कुछ हुआ होगा ना, वो बताइए। बेगम हुआ यूं कि हमें पता है क्या लग रहा है कि शांति भाभी ने मिश्रा जी को बहुत डरा धमका के रखा हुआ है, इसलिए उनका दिमाग ना खिसक गया है और इसलिए वो ऐसे हो गए। बेगम पता है आपको क्या हुआ? उन्होंने हमें भी धमकी देने की कोशिश की, बदतमीजी से पेश आ रहे थे हमारे साथ, लेकिन हमने भी अपने कपड़े पकड़कर उनको छटक के नीचे गिरा दिया। फिर बेगम अब आप तो जानती हैं कि हम मिश्रा जी से कौन से कम हैं। हमने भी अपने छटके हुए कपड़ों को ऐसे जोरदार पकड़ा और उनको खींच के जमीन पे गिरा दिया। लेकिन मियाँ धक्का तो आपने दिया था ना? हाँ बेगम हमने ही तो धक्का दिया था, लेकिन आपने ठीक से सुना नहीं ना। बेगम दरअसल ये बात मिश्रा जी ने हमसे कही थी कि मिर्जा अब हम पहले वाले शांति प्रिय मिश्रा नहीं रहे, अब हम हो गए हैं जैक्सन। पता नहीं क्या लाहौल बिलाकुत क्या कह रहे थे। और बेगम पता है क्या हुआ? उसके बाद वो हमारे पास आए और अपने इन हाथों से हमें ऐसे करके हवा में उठा दिया। अच्छा लेकिन मियाँ धमकी तो आपने दी थी ना? बेगम छोटी छोटी बातें पकड़ रही हैं आप। देखिए बेगम क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई में हमें सामने वाले को भी मौका देना चाहिए, तो हमने उनको मौका दिया। हाँ वो तो है। फिर क्या बेगम, लड़ाई खत्म हो गई, वो हमसे डर के भाग गए और क्या। अच्छा मियाँ हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जाने दीजिए, हम बस इतना चाहते हैं मियाँ कि आप ना मिश्रा भाईजान से दूर रहिएगा, दूर, पास मत जाना। अगर उन्होंने आपको अपने जैसा बना दिया तो मियाँ हमारे बर्तनों का क्या होगा फिर? आई बर्तन मियाँ वो क्या है ना, आप तो जानते ही हैं ना कि हमसे अच्छे और साफ सुथरे बर्तन तो आप ही साफ करते हैं, है ना? फिक्र मत कीजिए, हम मिश्रा जी को अपने आसपास भी नहीं भटकने देंगे। इसका मतलब मिश्रा जी बाबा में दम है। और क्या, बाबा में दम है, तभी तो उनके दिए ब्रेसलेट में दम है। कितना अच्छा होता मियाँ कि अगर हम भी आपके साथ बाबा के पास चलते। तुम तो हो ही नल्ले। अबे ये बताओ, उस दिन जब हम बता रहे थे तो क्या हुलू लूलू की भाषा में समझा रहे थे, जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसा था? हमने कितना चिल्ला चिल्ला के कहा था कि दोनों लोग साथ चले जाओ, पैसा भी कम पड़ेगा, लेकिन तब ये बेगम के गुलाम कहे लगे हमें बाबा जान पे भरोसा ही नहीं है। अबे तो जब तुमका भरोसे नहीं है उनके ऊपर तो बातें खत्म हो गई। अब तो बाबा जान निकल भी गए होंगे। निकल गए होंगे? कहाँ जा रहे हैं बाबा? अरे बाबा अंतर्यामी है भैया, इंसानों के बस की बात नहीं है कि उनके बारे में पता लगा पाए, लेकिन अब चाहो तो चल के देख लो। चलने का तो बहुत मन है मियाँ, लेकिन एक बार सकीना बेगम से पूछ लेते हैं। अबे एक बात कही, तुम उत्तर प्रदेश टॉप बीबी के गुलाम हो, मतलब अब तुम अपनी बीवी को फोन करोगे कि सकीना बेगम हम तुमको अपनी मुट्ठी में लेने के लिए एक बाबा जी के पास जा रहे हैं, क्या चले जाएं? फिर सकीना बेगम तुमसे कहेंगी कि मियाँ छूछे मुंह ना जाओ,
एक छेना का रसगुल्ला घर में रखा है, वो खा के जाओ, फिर तुम चले जाओगे, बाबा जी बड़ा खुश हो जाएंगे। अबे बिल्कुल मूड बुद्धि है क्या बे? ये अम्मा मियाँ ऐसी बात नहीं है, मुआफी चाहते हैं। दरअसल क्या है कि हर काम हमें पूछ के करने की आदत है, इसलिए मुंह से निकल गया। एक काम करते हैं, बस कल आप हमें बाबा जी के पास ले ही चलिए। वैसे भी हम झाड़ू पोछा कर करके तंग आ गए। मियाँ वैसे बाबा अभी है कहाँ? केले बेच रहे होंगे ठेले पे। क्या? ये है महापागल यार, केले बांट रहे होंगे। बाबा जी सुबह दोपहर शाम चप्पलें बांटते हैं और इस टाइम केला बांटते हैं, और बाकी वो बैठे होंगे अपने ठीहे पे, आंखी मीचे होंगे और किसी फटी पुरानी चप्पल को नया जीवन देने के लिए मंत्र पढ़ रहे होंगे। तो भैया कल तैयार रहना, फिर कल चले। हम तैयार हैं। जा। और भाई क्या चल रहा है? हमारा कुछ कहाँ चल रहा है मियाँ, जो कुछ चल रहा है वो आप ही का तो चल रहा है। अरे क्यों? तुम भी तो जाने वाले थे चप्पल वाले बाबा के पास। हाँ मियाँ, लेकिन हमने सकीना बेगम से वादा किया कि हम नहीं जा पाएंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे एक मौका आया था जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, उस पर भी तुमने अपने हाथ काट के सकीना भाभी को दे दिए। वही तो मियाँ, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। हम सकीना बेगम की अदाओं के जाल में फंस गए। लेकिन मियाँ एक काम हो सकता है। क्या? हमने ये कहा था कि हम किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे। हाँ? लेकिन ये नहीं कहा था कि हम बाबा की दी हुई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। तो मियाँ एक दिन के लिए अपना ये ब्रेसलेट हमें उधार दे दीजिए। अरे हम अपना ब्रेसलेट तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे? वो मियाँ आप तो ऐसे बिदक रहे हैं जैसे आपका ब्रेसलेट नहीं हो गया, सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा हो गया। देखिए एक दिन के लिए दे दीजिए ना। अरे भैया ये हमारे नाम से सिद्ध किया हुआ है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तो हमें ट्राई तो कर लेने दीजिए। या हम नहीं दे पाएंगे, तुमको पता नहीं शांति के बारे में। मियाँ दे दीजिए ना। हम नहीं देंगे यार। देखिए मियाँ आपको हमारी बचपन की दोस्ती का वास्ता, जो पेचे हमने बचपन में लड़ाए थे उनका वास्ता। मिर्जा तुमने पेचों की याद दिला दी। ले लो ले लो। अब हम दिखाएंगे सकीना बेगम को अपना जलवा। अब आएगा मजा, क्योंकि हमारे पास है बाबा जी का जादुई कड़ा। अरे मियाँ आप आ गए, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। फरमाइए। अब आ ही गए हैं तो पूछा लीजिए और शुरू हो जाइए। वो तो हम छोड़ चुके हैं सकीना बेगम। छोड़ दिया है मतलब? अब आप पोछा नहीं लगाएंगे? ना ना ना। कोई बात नहीं, तो फिर आप झाड़ू लगा दीजिए। वो भी छोड़ चुके हैं। मियाँ भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपको हमारी अंगड़ाई नहीं लुभाती क्या? बेगम हम पूरी इज्जत के साथ आपको ये फरमाना चाहते हैं कि आपकी अंगड़ाइयां गई, जाके पोछा करिए। मियाँ क्या अब आप हमारे पहले की तरह परवाह नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं आपको फिर से अंगड़ाई लेकर दिखाते हैं।
हाथ नीचे। खामोश। अब आपकी अंगड़ाइयों का असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला सकीना बेगम, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है बाबा जी का जादुई ब्रेसलेट। क्या ब्रेसलेट? हाँ। पहले हम अपनी बेगम से बहुत डरते थे, वो हमें अपना गुलाम समझती थी। फिर हमें मिला टन-टन-टन, बाबा जी का जादुई ब्रेसलेट। खड़े होके काम पे लग जाइए। सुना नहीं हमने क्या कहा? जी जी। और पोछा कौन लगाएगा सकीना बेगम? हम लगाएंगे। और घर के जाले कौन साफ करेगा सकीना बेगम? और हमारे पैर कौन दबाएगा सकीना बेगम? मियाँ हम दबाएंगे। दबाइए। बहुत सुकून मिल रहा है। अरे बिट्टू भैया, ये हमको कहाँ फंसा दिया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमको उस चप्पल वाले बाबा से मिलवा दिया और ये नकली ब्रेसलेट दिलवा दिया? अबे जय की बात वो की पर्सनल बीवी नहीं मानती है, तुम उनकी बातन में आ गए। उनकी बातों में नहीं आ गए, हमने पूरा वीडियो देखा है तुम्हारा और बाबा का। उसका शीर्षक था धोखा। वीडियो? मिर्जा खेल कर गया चच्चू। मतलब विश्वास का जमाना ही नहीं रही है। बिल्कुल नहीं रह गया। मतलब अपने एक बड़े भाई सरीखे मित्र के ऊपर शक खा रहे हो, तो फिर पूरी बात तुम सुन ही लो। ऐसा हुआ, एक दिन मिर्जा हमारे पीछे पीछे पहुंच गया बाबा जी के अड्डे, और वो बाबा जी से कहने लगा हमको भी ब्रासलेट चाहिए। लेकिन हम पुराने भक्त बाबा जी के, हम बाबा जी का पूरी बात बता दिया रहे। बाबा जी ने मिर्जा से पूछा तुम क्यों लेना चाहते हो? कहने लगे हमें मिश्रा का हाथ तोड़ना। हाँ? तुम्हारी क्या हाथापाई हो चुकी है उनसे? हाँ। अरे फिर हमने अपने मन में कहा कि बिट्टू कपूर के रहते हुए मिश्रा जी का हाथ तोड़ना तो दूर, कोई छनगुनिया तोड़ के दिखाए। फिर हम वही बाबा जी से कह रहे थे कि अगर मिर्जा आवे तो कह देना कि ब्रासलेट में शक्ति नहीं है, और वही पगलाऊ वीडियो बना ली उस चीज की। और तुम लखनऊ टॉप टोपा आदमी वही की बात पे तुरंत विश्वास कर लियो। अबे जब बिट्टू कपूर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो फिर मतलब ऐसा नहीं है। हाँ। मिश्रा जी, मिश्रा जी, क्या हुआ? अरे कल जिस गुंडे को आपने पटक पटक के धोया था ना, वो लाठी डंडे और कुछ गुंडे लेके आपको मारने आ रहा है। भगवान शांति भाभी। अबे थम जा बे। वो कहावत सुने हो, जब गीदड़ की मौत आती है तो मिश्रा जी की दुकान की तरफ भागता है। क्या मिश्रा जी को हल्के में ले रहे हो क्या तुम? बस ये लोग आ भर जाएं, फिर उसके बाद मिश्रा जी की फाइटिंग देखना तुम। ये बिट्टू पप्पू का कोई भरोसा नहीं। मिर्जा से इन्होंने खुद वीडियो बनवाया वाली बात गलत भी हो सकती है। फालतू में हमें पिटवा देंगे। निकल लो मिश्रा, इससे पहले कि वो आ जाएं। कहाँ खो गए मेरे चुलबुल पाड़े? बिट्टू भैया, हम हिंसा नहीं करेंगे। हम यहाँ रुके तो हिंसा तो होगी, और फिर 10-20 मरेंगे, हम बता रहे हैं। एक बात कहे मिश्रा जी, हाँ? पूरे मोहल्ले की इज्जत नाश करे में लगे हो तुम। अब साफ साफ बताओ हम क्या समझें, कि तुम चुलबुल पांडे हो कि बुलबुल पांडे हो? अरे बिट्टू भैया, कैसी बातें कर रहे हो? हम चुलबुल हैं लेकिन पांडे नहीं मिश्रा। अरे मिश्रा जी,
आप मिश्रा जी हैं। अगर आप ऐसे ही अपना ब्रासलेट घुमा देंगे ना तो 10-5 तो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे। जाने कहाँ हिंसा व अहिंसा में लगे पड़े हो। मिश्रा, पूरे मोहल्ले में जूनियर चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर हो गए हो। अब बेइज्जती न कराओ हम लोगों की। असली चुलबुल पांडे की कसम खा के फिर जाओ गुंडों तो। पप्पू भैया हम होंगे मशहूर, लेकिन अब हमने अपना रास्ता बदल दिया है। लगे रहो मुन्ना भाई जैसे, अब हमने गांधी जी का रास्ता अपना लिया है। अब हम नहीं मार खाएंगे। हमारा मतलब है कि अब हम 10-20 लोगों को नहीं मारेंगे, हाथ लगाते ही सब टेढ़े हो जाएंगे। चलिए हटिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मिश्रा जी, तुम्हारी 100 यात्रा में यही वजन बजेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मिश्रा जी ब्रासलेट घुमाओ। अरे ब्रेसलेट घुमाओ जल्दी। घुमा रहे मोहल्ले की इज्जत का सवाल है बे। घुमा रहे।